हेलो दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक के क्वार्टर वन के रिजल्ट्स की हम वीडियो में बात करने वाले हैं। सभी डिटेल्स को हम लोग जानने वाले हैं। सबसे पहले शुरुआत लेकिन डिविडेंड से करते हैं। फाइनल डिविडेंड आईसीआईसीआई बैंक का 10 रुपीज का है और इसकी इंपॉर्टेंट डेट जो कि एक्स डिविडेंड डेट है वो अगस्त 12, ये डेट आ चुकी है। अगस्त 12 एक्स डिविडेंड डेट, 10 रुपीज का फाइनल डिविडेंड। एजीएम कब होने वाला है? एनुअल जनरल मीटिंग अगस्त 29 को होगा और जो पेमेंट है उसके बाद में हो जाएगा दोस्तों। अब बात करेंगे क्वार्टर वन में कैसे रिजल्ट्स आए हैं। क्वार्टर वन मतलब अप्रैल मई जून के रिजल्ट। सबसे पहले डिपॉजिट की बात करते हैं और डिपॉजिट में करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट का जो ग्रोथ है हमको 9.7% देखने को मिल रहा है। 5.4 लाख करोड़ का कासा है। टर्म डिपॉजिट, अभी देखिए बैंक के फिक्स डिपॉजिट रेट्स भी बड़ा चल रहा है, ज्यादा चल रहे हैं, तो ईयर ऑन ईयर 23.8% ग्रोथ देखने को मिला है। और टोटल डिपॉजिट ग्रोथ जो है 17.8, जो कि एक मजबूत डिपॉजिट ग्रोथ हमको देखने को मिल रहे हैं। कासा रेशियो कम हुआ है 39.6, लेकिन ये इंडस्ट्री ट्रेंड जैसा ही है। मैक्सिमम बैंक के भी रिजल्ट्स आ रहे हैं, ऐसा ही कुछ कासा रेशियो हमको देखने को मिल रहा है दोस्तों। अब डिपॉजिट के बाद आएंगे दोस्तों लोन के बारे में। लोन पोर्टफोलियो किस तरीके से ग्रो हो रहा है, यहां पर भी हमको 15.7% का लोन पोर्टफोलियो में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। जून में आप देखेंगे 12 लाख करोड़ की हमको लोन बुक देखने को मिल रही है। अगर आप टोटल डिपॉजिट बुक देखेंगे कितना है, 13.7 लाख करोड़ का। तो दोस्तों तो लोन में भी हमको ग्रोथ देखने को मिल रहा है, डिपॉजिट में भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। रिटेल डिपॉजिट्स 17% से ऊपर ग्रो हुए हैं। रूरल में भी ग्रोथ है, बिजनेस बैंकिंग में भी, कॉर्पोरेट, सब कुछ हमको एक बड़ा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अगेन लोन में प्लस डिपॉजिट्स दोनों जगह में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अब पीएनएल स्टेटमेंट, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखिए। बैंक के लिए सबसे जरूरी है इंटरेस्ट से पैसा कमाना, क्योंकि जो लोन्स है उसका इंटरेस्ट मिलना चाहिए। यहां पर लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 7.3% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अब देखेंगे 19,553 करोड़ का ये जो है टोटल नेट इंटरेस्ट इनकम हमको देखने को मिल रहा है दोस्तों। नेक्स्ट है, अगर हम प्रोविजंस की बात करेंगे तो थोड़ा सा प्रोविजन इंक्रीज हमको देखने को मिल रहा है 3.1%। अगेन ये अलार्मिंग लेवल नहीं है, एक थोड़ा सा जस्ट एक इंक्रीज हमको देखने को मिल रहा है। टोटल प्रॉफिट देखेंगे लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 14.6% है। इस बार देखेंगे 11,059 करोड़ का ये टोटल प्रॉफिट हमको आईसीआईसीआई बैंक में देखने को मिल रहा है। तो ये जो नंबर्स आए हैं एक स्टेबल और स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए हैं। अब हम कुछ रेशियोज की बात करते हैं। देखिए किसी भी बैंक के लिए जरूरी है नेट इंटरेस्ट मार्जिन। मार्जिन आप देखेंगे 4.36% है, जो कि लास्ट टाइम जो था 4.78% था और क्वार्टर फोर में 4.4%। थोड़ा सा एनआईएम हमको कम होता हुआ नजर में आ रहा है दोस्तों। नेक्स्ट है रिटर्न ऑन एवरेज एसेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है कि जो बैंक के जितने भी एसेट्स हैं, एसेट्स मतलब जो लोन हो गया या फिर दूसरा कोई इन्वेस्टमेंट हो गया, उस पर बैंक ने कितना कमा के दिया, ये आप कंसिस्टेंट ही देख पाएंगे 2.36 के आसपास में। हल्का सा कम हुआ है, लेकिन अगेन एज ए थंब रूल आप मान सकते हैं किसी भी बैंक का 1 से ज्यादा हो तो अच्छा माना जाएगा, 1.5 बहुत अच्छा, 2 हो तो और भी अच्छा, तो 2.36 तो एक स्ट्रांग है। नेक्स्ट है रिटर्न ऑन इक्विटी। देखिए इन्वेस्टर्स पैसा लगाते हैं तो इन्वेस्टर्स की इक्विटी पर कंपनी ने या बैंक ने क्या कमा के दिया है, तो ये 18% है, जो हमको हल्का सा हमको एक गिरावट देखने को मिल रही है। नेक्स्ट है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू अगर आप देखेंगे 361 की अभी दिखाई दे रही है। अब बुक वैल्यू से हमको थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि किस तरीके से जो वैल्यूएशन है वो रहेगा। अभी स्क्रीनर में अभी अपडेट नहीं हुआ है, बट हम कोशिश करते हैं 361 के हिसाब से एनालिसिस करने में। तो 1211 डिवाइड बाई 361 अगर आप करते हैं तो 3.3 का जो है बुक वैल्यू आता है। तो ये डेटा अभी बाद में अपडेट हो जाएगा। तो 10 ईयर का अगर आप देखेंगे प्राइस टू बुक क्या रहा है, जो आईसीआईसीआई बैंक का 2.4 रहा है। तो अभी आप देखेंगे ये एक जो पीरियड था बहुत ही कठिन पीरियड था, 2015, 16, 17, 18, 19। ये ऐसा पीरियड था जब बैंक को एनपीए के चैलेंजेस, प्रोविजंस के बहुत चैलेंजेस थे, लेकिन 2022 के बाद से हमने एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हमको देखने को मिला है। तो ये जो वैल्यूएशंस है हमको आप देखेंगे लास्ट 3 इयर्स का देखेंगे थोड़ा री रेटिंग जैसा हमको देखने को मिला है, और 3.3 का प्राइस टू बुक हमको पिछले 3 साल में देखने को मिला है। यस, उसमें भी अगर सबसे हाई लेवल में अभी हमको देखने को मिल रहा है, बट यस 3.35 अभी आप बुक वैल्यू देखेंगे हिस्टोरिकल लेवल से ज्यादा है, लेकिन लास्ट 3 साल जो ग्रोथ पीरियड रहा है उसके हिसाब से बराबर जैसा हमको वैल्यूएशन देखने को मिल रहा है। एनपीए, क्या यहां कोई शॉक आया है? तो देखिए
ग्रॉस एनपीए अगर आप देखेंगे ये इनफैक्ट लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कम हुए हैं। नेट एनपीए हल्का सा इंक्रीज हुआ है 56.85%। रेशियो देख लेते हैं 2.76% था, अभी 2.15% है, जो कि पॉजिटिव है। ये नंबर हमेशा कम होना चाहिए। नेट एनपीए 0.48% से 0.43%, तो ये भी डिक्रीज हुआ है। तो एनपीए में भी चिंता नहीं है। तो देखिए डिपॉजिट अच्छा हो रहा है, क्रेडिट ग्रोथ भी अच्छा हो रहा है, एनपीए भी कम हो रहा है। तो ये सब कुछ स्ट्रॉन्ग नंबर है। यस, थोड़ा बहुत जो रेशियोज हैं हमको थोड़ा घटता हुआ नजर में आ रहा है, जैसा एनआईएम है या रिटर्न ऑन इक्विटी है। अब देखिए ब्रोकरेजेस, यहां पर देखिए मैं अलग अलग जो न्यूज के जो साइट्स हैं वहां पर जो ब्रोकरेजेस ने क्या क्या यहां पर अपना व्यूज दिया हुआ है वो मैं आपके सामने यहां पर शेयर करूंगा। तो देखिए ब्रोकरेजेस ने कहा है कि जो प्रॉफिट्स आए हैं उन्होंने एक्सपेक्टेशन को मीट किया है। ठीक है, तो ऐसा कोई शॉकिंगली कुछ खराब रिजल्ट नहीं आया है। ठीक है, तो एक डिसेंट अच्छा रिजल्ट आया है। रिटर्न ऑन एसेट्स भले ही थोड़ा सा इंपैक्ट देखने को मिल रहा है, लेकिन मजबूत बताया जा रहा है ब्रोकरेजेस के हिसाब से। क्रेडिट ग्रोथ जो हमने देखा स्ट्रांग है। एसेट क्वालिटी जो एनपीएस से हमको पता चल रहा है ये सब भी हमको स्ट्रांग देखने को मिल रहा है। ओवरऑल ब्रॉड ग्रोथ है, मतलब रिटेल में भी ग्रोथ है और बिजनेस बैंकिंग में भी ग्रोथ हमको देखने को मिल रहा है। तो एक डिसेंट नतीजे हमको आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से नजर में आ रहे हैं, जहां पर कोई नेगेटिव सरप्राइज नहीं हमको देखने को मिल रहा है। और यस, यहां पर हमको कुछ पॉजिटिव नंबर भी देखने को मिल रहे हैं जब हम डिपॉजिट ग्रोथ की बात कर रहे हैं, क्रेडिट ग्रोथ की बात कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है वीडियो से आपको वैल्यू मिली होगी। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिजनेस एनालिसिस में और आप क्या नया एनालिसिस चाहते हैं मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।